हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा महासागर पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है एंथैल्पी। आज हम एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे तथा इसका गणितीय सूत्र देखेंगे। तो चलिए हमारे इस टॉपिक को बिना समय गवाए हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, एंथैल्पी की परिभाषा क्या होती है कि स्थिर दाब पर एंथैल्पी में स्थिर दाब पर किसी तंत्र के अंदर समाहित ऊष्मा की मात्रा को ही एंथैल्पी कहते हैं। एंथैल्पी में दाब स्थिर होता है और क्या होता है कि किसी तंत्र के अंदर, तंत्र यानी क्या होता है, किसी पात्र या वस्तु के अंदर समाहित मतलब एकत्रित हुई जो भी ऊष्मा होती है उसकी मात्रा को ही हम एंथैल्पी कहते हैं। और हाँ देखिए, एंथैल्पी जो होती है वह एक ऊष्मा का ही रूप होती है। तो मैं अब आपको एक परिभाषा ये लिख के बता देता हूँ। स्थिर दाब पर किसी तंत्र के अंदर समाहित ऊष्मा की मात्रा को ही एंथैल्पी एंथैल्पी मतलब इसमें स्थिर दाब पर किसी तंत्र यानी क्या होता है, पात्र के अंदर समाहित ऊष्मा की मात्रा को ही हम एंथैल्पी कहते हैं। अब देखिए, एंथैल्पी को निम्न अनुसार परिभाषित किया जा सकता है। निम्नानुसार परिभाषित करेंगे हम एंथैल्पी को। देखिए, स्थिर दाब पर किसी निकाय की एंथैल्पी ऊष्मा या मात्रा उसके आंतरिक ऊर्जा एवं दाब व आयतन के गुणनफल पीवी, पी मतलब दाब, वी मतलब आयतन के योग के बराबर होती है। तो क्या है, स्थिर दाब पर किसी निकाय की एंथैल्पी ऊष्मा या मात्रा उसकी आंतरिक ऊर्जा एवं दाब व आयतन के गुणनफल पीवी के योग के बराबर होती है। देखिए, स्थिर दाब पर, दाब कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। स्थिर दाब पर किसी निकाय की एंथैल्पी ऊष्मा, मैंने आपको बताया कि एंथैल्पी ऊष्मा का ही रूप होता है, इसलिए यहाँ पर एंथैल्पी
सॉरी, ये यहाँ पर ये ऐसा आएगा, ऊष्मा एंथैल्पी या ऊष्मा मात्रा उसकी आंतरिक ऊर्जा एवं दाब व आयतन के गुणनफल पीवी, पी मतलब दाब, वी मतलब आयतन के योग के बराबर होती है। जैसे मैं आपको ये सूत्र में बता देता हूँ। से ये सूत्र है H, पहले मैं आपको बता देता हूँ, सूत्र ही बता देता हूँ आपको कि H बराबर U प्लस पी वी। तो देखिए इसमें जो H होता है वह एंथैल्पी का होता है, मतलब एंथैल्पी को H से दर्शाते हैं। ये U बराबर आंतरिक ऊर्जा, P बराबर दाब, V बराबर आयतन। तो देखिए इस प्रकार से दर्शाया गया है। अब हम इसका गणितीय व्यंजक देखते हैं। देखिए अब हम एंथैल्पी का गणितीय सूत्र देखते हैं। तो माना स्थिर दाब पर किसी निकाय की प्रारंभिक अवस्था में एंथैल्पी, आंतरिक ऊर्जा तथा आयतन क्रमशः H1, U1 एवं V1 है, तथा अब देखिए प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है कि जो एंथैल्पी होती है वह H1 होती है, आंतरिक ऊर्जा U1 होती है एवं आयतन V1 होता। लेकिन हम उसे जैसे ही ऊष्मा देंगे या गर्म करेंगे तो वह क्या हो जाते हैं, H2, U2 एवं V2 हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसमें सूत्र हमारे पास, अब देखते हैं हम ये। तो पहले प्रारंभिक अवस्था में, सॉरी, अवस्था क्या है, प्रारंभिक अवस्था H1 बराबर U1 प्लस V1, इसे हम दे देंगे समीकरण 1। अब और अंतिम अवस्था इसमें क्या हो जाएगा, जैसे ही हम ऊष्मा देंगे H2 बराबर U2 प्लस PV2, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे इसे, इसमें समीकरण 1 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम घटाएंगे। अब हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो देखिए समीकरण 2 क्या है हमारे पास, H2 माइनस H1, ये होगा समीकरण 2, समीकरण 1 बराबर U2 माइनस U1 प्लस PV2 माइनस PV1। अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ से P हम यदि कॉमन निकाल ले तो H2 माइनस H1 बराबर U2 माइनस U1 प्लस, यहाँ से P कॉमन निकाल लेते तो V2 माइनस V1। अब हमारे पास, अब हम यहाँ पर इसके स्थान पर H2 माइनस H1 के स्थान पर डेल H लिख लेंगे, फिर U2 माइनस U1 के स्थान पर डेल U लिख लेंगे, प्लस इसके स्थान पर P
डेल वी लिख लेंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास यह एंथैल्पी का सूत्र प्राप्त होता है, जहाँ पर ये मैं आपको यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूँ नोट में, जहाँ पर डेल एच बराबर एंथैल्पी में परिवर्तन, डेल वी बराबर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और डेल यू बराबर ये आंतरिक ऊर्जा हो गई, ये यू आएगा, यहाँ पर यू आएगा, यहाँ पे वी आएगा। तो ये हो जाएगा आंतरिक नहीं, डेल वी बराबर आयतन में परिवर्तन। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यह हमारे पास एंथैल्पी का सूत्र प्राप्त हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा कि एंथैल्पी किसे कहते हैं और इसका गणितीय रूप क्या है या गणितीय सूत्र किस प्रकार से। तो फ्रेंड यदि आपके मन में इस प्रश्न से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा महासागर को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।